मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने डिफिनीशन के बाद राड का दो केसेस थे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। उसके बाद से प्लेन लेमिना का हम लोगों ने किया, उसमें एक साइड्स के पैरेलल और उसके सेंटर से पास करने वाली लाइन, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसको हम लोगों ने किया है। अब उसी का ये सेकेंड केस कि इसमें दिया जा रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना। एक रेक्टेंगुलर लेमिना जिसका मास m है और उसके साइड्स 2a एंड 2b, यदि उसका लेंथ 2a है तो उसका ब्रेथ 2b है। तो अब इसको किस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये लाइन थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। पहले हम लोग ये देखें कि किस लाइन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यह एक रेक्टेंगुलर लेमिना दिया है, ये रेक्टेंगुलर है, और इस रेक्टेंगुलर लेमिना को यदि हम सपोज कर लें यह ए बी सी और डी, ये हमारा रेक्टेंगुलर लेमिना हो गया। इसका मास दिया है m और इसका जो साइड है एक का 2a और फिर यह 2b, इसका ब्रेथ ऐसा हो गया। तो अब कहा जा रहा है कि इसका जो सेंटर होगा उस सेंटर से, इसके पहले हम लोगों ने जो किया तो सेंटर से पास करने वाली लाइन, लेकिन जो दोनों साइड से लेंथ और ब्रेथ इनमें एक के पैरेलल हो, यानी वो जो लाइन था वो रेक्टेंगुलर लेमिना है, उसी पर वो लाइन था। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि सेंटर से पास करे, लेकिन जो ये लेमिना का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हो, इस लाइन के अबाउट हमको निकालना है। तो पहले सेंटर देखो, तो जो इसका साइड है इसका भी मिडल पॉइंट ले लें और इसका भी मिडल पॉइंट, और दोनों मिडल पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें, और फिर इसका मिडल पॉइंट और इसका मिडल पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर दें। ये जो आएगा वही इसका सेंटर हो गया, जिसको हम लोगों ने ओ से डिनोट कर लिया। अब आपको इस सेंटर से, अब जो यह रेक्टेंगुलर लेमिना है वो जो हमारा ब्लैक बोर्ड का प्लेन है उसी पे लाई कर रहा है। तब ये सेंटर से पास करे, लेकिन जो प्लेन है उस प्लेन के ये लाइन परपेंडिकुलर हो, यानी ये इस डायरेक्शन में जो लाइन हो उसके हमको अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तब आप क्या कर लो कि जो पॉइंट दिया गया है जिससे ये लाइन पास कर रही है उसको हम सेंटर ले लेंगे, और जो यह साइड है ये, इसको हमने एक्स एक्सिस ऐसा हमने ले लिया, और इसको हमने वाई एक्सिस ये हमने ले लिया। अब इसी पर जब हमको रेक्टेंगुलर लेमिना का लेना होता है तो एलिमेंट्री पार्ट हमको लेना होता है। तो एलिमेंट्री पार्ट लेंगे तो चूंकि इसके पहले था तो इससे पास करने वाला, लेकिन एक के पैरेलल, तो हमने पैरेलल स्ट्रिप लिया था। लेकिन यहाँ यह एक लाइन है जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तब हम जो लेमिना के लिए जो एलिमेंट्री पार्ट लेंगे तो जिसमें केवल लेंथ होता है उसके केवल लेंथ में ही लेते हैं। और इसमें हमारा एरिया है तो हम ऐसा एलिमेंट्री पार्ट लेंगे जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ एक पॉइंट हमने ले लिया P, या एक पॉइंट P, और इसका जो कोऑर्डिनेट है उसको हमने x और y ऐसा ले लिया। यह पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट x dx ऐसा लिया। अब ये एलिमेंट्री पार्ट यह x आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो इसका डेल x हमने इसका लेंथ ले लिया, और यह y है यहाँ से यहाँ तक, तो यह डेल y ऐसा हमने ले लिया। अब इसको जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा एलिमेंट्री एरिया हो जाएगा, और जो एलिमेंट्री पार्ट हुआ वो एरिया। तो हमेशा देखेंगे कि जब यह एरिया का है तब हम एलिमेंट्री पार्ट जो लेंगे वो हम एरिया का लेंगे। अब आप देखो यह आपका डेल x है, ये आपका यह डेल x ऐसा है, और यह आपका डेल y है, तो इसका एरिया डेल x इंटू डेल y ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमेशा जो एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं वो इस तरह से लेते हैं कि उससे हमको इंटीग्रेट करें तो पूरा जो हमको लाना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका वो मिल जाए। तब आप देखो कि डेल एक्स आपका ये है,
डेल एक्स ये है। यदि इस डेल एक्स को, यह जो डेल एक्स है, इस डेल एक्स को हम क्या कर रहे हैं कि इस पार्ट को यदि हम ऐसे ही यहाँ माइनस ए तक, क्योंकि जब ये ओरिजिन हो गया, ये हमने वाई एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस लिया, तो टोटल लेंथ इसका 2a है। तो इस ओरिजिन से ए लेंथ इधर हो जाएगा और माइनस ए इधर हो गया। तब आपका जो यह dx है, यह dx, इसको जब आप यहाँ से इसको ऐसे आप लाओगे यह माइनस ए तक और इसको यहाँ प्लस ए तक, तब यहाँ से यहाँ तक एक आपको स्ट्रिप मिल जाएगा, लेकिन उससे आपको टोटल लेना नहीं मिला। अब इसको थोड़ा सा उस फिगर से अतिरिक्त एक बार जो टोटल एरिया मिल रहा है वो किस तरह से मिल रहा है, तो उसको हमने यह ले लिया है ये डेल एक्स डेल वाई। अब आप क्या कर लो कि जो यह डेल एक्स है, यह जो डेल एक्स है, इस डेल एक्स को लाओ माइनस ए तक, इस पार्ट को, एलिमेंट्री पार्ट को, इस डेल एक्स को माइनस ए तक, और इसको आप ले आओ यहाँ ए तक, तब आपको ये पूरा स्ट्रिप मिल गया। यहाँ से ये टोटल ये स्ट्रिप मिल गया, ये मिल गया। और ये आपका डेल वाई है, ये आपका डेल वाई है। तो अब इस डेल वाई को, अब जो यह स्ट्रिप मिला है, इसको आप ले आओ यहाँ, आपका ऊपर है प्लस बी, ऊपर प्लस बी, तो इसको ले आओ प्लस बी तक और नीचे वाले को माइनस बी तक, तो टोटल लेना आपका आ जाएगा। इसलिए जब हमारा एरिया रहता है तो एलिमेंट्री पार्ट भी एरिया लेंगे, और वो एरिया कैसे लिया कि एक पॉइंट हमने लिया P, जिसका कोऑर्डिनेट लिया x y। अब इस x में x के एलांग इसका जो लेंथ लो एलिमेंट्री पार्ट का, उसका डेल x, और जो y में जो हमने इसका ब्रेथ लिया वो डेल y। अब ये हमारा एलिमेंट्री पार्ट हो गया। तो अब इस एलिमेंट्री पार्ट से करोगे क्या, सबसे पहले जो भी एलिमेंट्री पार्ट लो, उस एलिमेंट्री पार्ट का मास निकालो। तो अब मास कैसे निकलेगा कि ये एरिया है, हमारा लेंथ नहीं है कि केवल उतने लेंथ का, तो अब लेंथ इसका 2a है, ब्रेथ इसका 2b है, और रेक्टेंगल है, इसलिए इसका जो एरिया हो गया 2a इंटू 2b, यानी 4ab इसका एरिया हो गया। तो 4ab का जो मास है वो m दिया गया है, इसलिए यूनिट का लेंगे तो m बाई 4ab ऐसा आ गया। अब हमें एलिमेंट्री पार्ट का लेना है, तो अब इसका एलिमेंट्री पार्ट का एरिया लो, तो डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये इसका एरिया हो गया। तो यूनिट का m बाई 4ab, इसलिए एलिमेंट्री पार्ट का मास जिसका एरिया डेल एक्स डेल वाई है, तो उसका m बाई 4ab जो यूनिट का आया है, उसमें डेल एक्स डेल वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास निकल आएगा। तो मास निकाल लिया। अब मास निकालने के बाद एलिमेंट्री पार्ट को टोटल एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं, तब यह आपका पार्टिकल हो गया। अब इस पार्टिकल का इस लाइन के अबाउट, जो इसके परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहां से ये आपका परपेंडिकुलर लेंथ हो गया, P को O से मिला दो तो ये परपेंडिकुलर लेंथ हो गया। तो यानी यह जो आया वही आपका, इस लाइन को आपने सपोज कर लिया कि इसको हमने OK ऐसा ले लिया, कोई एक लाइन हम ले सकते हैं, और यह लाइन जो है सेंटर से पास कर रहा है लेकिन इसके परपेंडिकुलर है। तो अब ये परपेंडिकुलर हम यहाँ फिगर बना नहीं सकते, इसलिए ब्लैक बोर्ड पे ही बनाना है, तो हमने सपोज किया कि परपेंडिकुलर लाइन ओके हो गया। अब आपको करना क्या है कि इस ओके से जो ये लाइन है उससे P का परपेंडिकुलर लेंथ जो हुआ OP, तो हमको इस लाइन के अबाउट इस एलिमेंट्री पार्ट को जो हम एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका मास जो आपका आया है m बाई 4ab डेल एक्स डेल वाई, तो जो इसका मास आया है उस मास और r स्क्वायर, तो r इन OP स्क्वायर, तो OP स्क्वायर। अब OP कैसे निकलेगा कि इसका कोऑर्डिनेट तुमने मान लिया है x, तब यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करो तो a लेंथ हो गया x,
और यह जो लेंथ हुआ, यह लेंथ वह हो गया y, तो ये इसी का हाइपोटेन्यूस हो गया, तो इसलिए OP स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यानी यह m इंटू आर स्क्वायर माना OP स्क्वायर और OP स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तब हमारा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आए। अब इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो पूरे रेक्टेंगुलर लेमिना का जब लेंगे तब हम जो यह डेल एक्स है उसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस ए से प्लस ए तब हमारा यह स्ट्रिप मिला, ऐसे स्ट्रिप मिला, और इसमें जो डेल वाई है उसको बी से ए माइनस बी और यह प्लस बी यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तब हमारा टोटल निकल आएगा। तो ये हमारा प्रोसीजर है। अब इसी प्रोसीजर को हमको लिख लेना है, तो देखो क्या करेंगे। लेट ए बी सी डी बी गिवन लेमिना whose length AB is equal to 2A, breadth 2, AD is equal to 2B and mass इज इक्वल टू m। जो इसमें दिया है उसको फिगर में क्या क्या है उसको हमने लिख लिया, अतिरिक्त कोई काम नहीं किया है। अब हमको जिस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसको भी हम इसमें नाम दे दें। तो लेट O इज द सेंटर ऑफ लेमिना एंड OK is perpendicular line through O, perpendicular line through ओ के थ्रू जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हमने ओ के ले लिया है। अब इसी ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, तो पहले एलिमेंट्री पार्ट लो। वी कंसीडर एलिमेंट्री पार्ट पहले पॉइंट P लो और तब एलिमेंट्री पार्ट लो। P का कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। वी कंसीडर ए पॉइंट P whose coordinate is xy and elementary part of length del x del y। del x del y इसका जो लेंथ है उस लेंथ का हमने एलिमेंट्री पार्ट ले लिया। एरिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट इज इक्वल टू डेल एक्स डेल वाई। डेल एक्स डेल वाई इसका एलिमेंट्री पार्ट का एरिया और लेमिना का जो एरिया हुआ, एरिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट इज इक्वल टू दिस एंड एरिया ऑफ लेमिना
लेमिना इज इक्वल टू 4AB। अब मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट इज इक्वल टू, अब देखो 4AB एरिया है तो उसका मास m, इसलिए यूनिट का m/4AB, और जो एलिमेंट्री पार्ट है उसका एरिया डेल x डेल y है, तो यूनिट एरिया का जो मास होगा उसी में यूनिट से अधिक एरिया का जब निकालना होगा तो हम प्रोडक्ट कर देंगे। तो हमारा m/4AB डेल x डेल y ये इसका मास हो गया। अब हमको इसी एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओके स्क्वायर, ओके यानी एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी लाइन के अबाउट निकालते हैं जिस लाइन के अबाउट हमको टोटल लेमिना का निकालना होता है। तो अब नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट about the line okay is equal to mass, मास आपका है m/4AB डेल x डेल y, ये मास है, और परपेंडिकुलर लेंथ है OP स्क्वायर। अब यहां से m/4AB डेल x डेल y, अब OP स्क्वायर, तो OP स्क्वायर हो गया आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसी P का कोऑर्डिनेट लिया गया है x y, तो ये परपेंडिकुलर तो यह x हुआ और ये हमारा y हुआ, तो यह OP इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस हो गया, तो OP स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, उसी को हमने लिख दिया। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट्री पार्ट का निकल आया, और जब एलिमेंट्री पार्ट का निकल आता है तब लेमिना का निकालना है। तब हम देखें कि इसको कहां से कहां तक, दो वेरिएबल यहाँ है, एक x भी है और y भी है, तो x को हम लेंगे तो यह स्ट्रिप मिलेगा, और इस स्ट्रिप को जब y पर एक्सटेंड करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तब हमको एरिया मिलेगा। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट ओके इज इक्वल टू, अब डबल इंटीग्रेशन आएगा क्योंकि इसमें डेल x और डेल y दोनों है, तो यह m/4AB ये आया, और यह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे तो डेल x dx और डेल y dy में चेंज हो जाएगा। अब यह x हमारा पहला है तो इसका पहले का लिमिट, तो पहले का लिमिट हमारा ये -a से +a, -a से +a, और ये जो dy है वो आपका ये -b से +b, तो ये -b से +b यह आ गया। अब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वर्क इसमें समाप्त हो गया। अब बस इंटीग्रेट कैसे करेंगे, और हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन के लिए देखो दो वर्क करेंगे, एक तो हम देख रहे हैं कि m/4AB कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, और जब भी इंटीग्रेशन हमारा वही जैसे -a से +a है, -b से +b है, तो ये 2 टाइम्स 0 से ये 2 टाइम्स 0 से b होगा या 0 हो जाएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा। तो x का हमारा लिमिट है -a से +a, तो इसमें जहां जहां x है उसको यदि -x रखें और उसको रखने से वो परिवर्तित न हो, चेंज न हो, तब हमारा वो 2 टाइम्स 0 2 ये हो जाएगा। और यदि x की जगह -x रखें और उससे निगेटिव आ जाए तब वो हमारा 0 दे देता है। तो यहाँ चूंकि इवन पावर है इसलिए x को -x करेंगे तो हमारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो x का जो लिमिट -a से है तो यह 2 टाइम्स 0 से a ऐसा हो जाएगा।
और y का लिमिट है -b से b, तो ये भी हमारा y में इवन पावर है, इसलिए -y करोगे तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका लिमिट जो -b से +b है वो भी 2 टाइम्स लिमिट जो हुआ x में इवन पावर है, इसलिए -a से a 2 टाइम्स 0 to a, y में इवन पावर है इसलिए उसका लिमिट जो -b से b है वो 2 टाइम्स 0 to b, यानी यह 4 टाइम हो गया 0 to a और 0 to b। इसमें 2 आएगा और इसमें 2, दोनों का प्रोडक्ट 4 हो गया। और तब इसको भी आप बाहर ले लें, जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को भी आप बाहर कर लीजिए, तो हमारा m/4ab, तो ये हमारा आ गया m/4ab इंटू ये वैल्यू इक्वल टू ऐसा हम कर लेते हैं। और तब यह x² प्लस y² dx और dy ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यह लिमिट हमारा x का है और ये लिमिट y का है, तो पहले अंदर वाले को इंटीग्रेट करेंगे। तो हम y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करते हैं और तब जो आएगा उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। हाँ चलो, तो अब हमारा ये इंटीग्रेशन आया है। अब इसी की वैल्यू को आगे हम लिखते हैं, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट ओके इज इक्वल टू, अब 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, m/ab ऐसा आया। और यह 0 to a, इसको बाद में इंटीग्रेट करेंगे और 0 to b, इसको पहले तो यह x² प्लस y² और यह dy और तब इसके बाद dx। तब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो m/ab और 0 to a, इसको इंटीग्रेट करो तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x² को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ये तो x² वैसे रह जाएगा और यहाँ केवल dy है तो उसका y ऐसा हो जाएगा। और प्लस ये y² का करेंगे तो ये y के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, तो यह y³ और y3 ऐसा आ गया। अब इसका लिमिट 0 to b ये आ गया। अब इसका लिमिट रखो, तो जब लिमिट रखेंगे तो यह m/ab और यह 0 to a। अब a लिमिट y का है तो x² और यह b y की वैल्यू और प्लस यह b³ और y3, और जब 0 करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है x के रिस्पेक्ट में, तब x के रिस्पेक्ट में करें तब आप देखो इसमें b हमारा कॉमन हो जाएगा, तो b कॉमन हो गया तो एक b से कैंसिल हो गया। अब आपका बचा यह m/a और इसका इंटीग्रेशन करें तो यह x² का x³ तो यह x³ और प्लस b² बचा है b² और इसका dx है तो dx का इंटीग्रेशन x, तो ऐसा आ गया हमारा x। अब इसका लिमिट हमारा 0 to a ऐसा आ जाएगा। अब इसका लिमिट रखो तो यह m/a और यह a³/3। अब देखो a/3 यहाँ बचा हुआ है तो 1/3 को हम बाहर ले लेंगे तो यह 3 हमारा बाहर आ गया। अब इसके पास यह a³ और प्लस यहाँ से यह b² और जब 0 करोगे लोअर लिमिट तो 0 दे देगा। अब इसमें a हमारा कॉमन है तो ये कॉमन होकर के इसे से कैंसिल हो गया और तब हमको मिल गया 1/3m a² प्लस b² a² और प्लस b² ऐसा आ गया। तो ये हमारा कंप्लीट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हम लोगों ने निकाल लिया। तो देखो लिखा गया इतना, लेकिन आपने जो कैलकुलेशन के लिए आपको जो ध्यान में रखना है वो सिर्फ एरिया है, तो एलिमेंट्री पार्ट भी हम एरिया में लेंगे और एलिमेंट्री पार्ट है यानी इसका वो स्मॉल
एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, इसीलिए यक्स इसका ये लेंथ है तो उसके लेंथ में चेंज छोटे के लिए डेल का यूज करते हैं तो डेल एक्स लिया गया। और यहाँ वाई है, इसके लेंथ में चेंज किया गया तो डेल वाई किया गया। तो हमारा एलिमेंट्री पार्ट हो गया और उसका मास निकाला। मास निकालने के बाद इस लाइन का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और फिर उसमें हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर लिया एक्स को यहाँ से -a से +a और -b से +b, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने लेमिना का जो दो केस था, एक तो सेंटर से पास करे लेकिन किसी एज, किसी भी लेंथ या ब्रेथ के पैरेलल हो, उस लाइन के अबाउट इसके पहले था, और यह एक ऐसा लाइन जो सेंटर से पास करे लेकिन इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ये निकल है। अब राड, फिर लेमिना, फिर उसके बाद अब ये सर्कुलर हम लोगों को ये रिंग अभी आया है। इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अभी आप देखिए ये जो दिया गया है सर्कुलर रिंग मींस वो उसका केवल बाउंड्री का सरकमफेरेंस रहेगा, अंदर से वो खाली रहेगा तब वो रिंग कहलाएगा। जैसे हमने यह एक सर्किल ले लिया, यह एक सर्किल लिया और इस सर्किल का जो रेडियस है वो रेडियस दिया गया है कि ए है, रेडियस ए है सर्किल का। तो हमारा यह सेंटर हो गया और इससे इसका कोई एक रेडियस ए ऐसा दे दिया गया है, रेडियस ए यह दिया है। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो जो सर्कुलर रिंग है, तो जब रिंग है उसका मतलब वो अंदर से खाली है, तो हमारा केवल इसका ये सरकमफेरेंस ही है, तो इसका मास दिया गया है। जैसे हमारा कोई वायर हो और उस वायर को हम सर्किल बना दें तो हमारा सर्कुलर रिंग हो गया, या जो रिंग जो आप लोग यूज करते हो वो भी हमारा सर्कुलर है और अंदर से वो हालो है। तो अभी दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें आपको जो सर्किल है उसका केवल सरकमफेरेंस दिया जाएगा, तो इसमें दो तरह के प्रॉब्लम होंगे। और उसके बाद यदि सर्किल ऐसा हो जो अंदर से ए भरा हो तो वो हमारा सर्कुलर डिस्क कहलाएगा, वो सर्कुलर डिस्क। जैसे हमारा वो कैसेट वगैरह होता है राउंड वाला, तो वो हमारा सर्कुलर डिस्क है। यानी टोटल यह एरिया हमारा जब कंसीडर किया जाएगा तब जैसे हम क्या करें कि हमारा ब्लैक बोर्ड है और इतने को काट करके बाहर निकाल दें, तो वो हमारा सर्कुलर डिस्क हो गया। और केवल एक बाउंड्री के सरकमफेरेंस के पॉइंट को ही हम ले इस पार्ट को ही, तब वो हमारा रिंग कहलाएगा। तो अब इसमें रिंग में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो इसका डायमीटर, जैसे हमने इसका डायमीटर ले लिया और इस डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले, और दूसरा हम ये जो सर्कुलर रिंग है उसका सेंटर से ये जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन ले लें, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो तरह का इसमें आएगा। और सर्कुलर डिस्क में भी ऐसे ही दो तरह का क्वेश्चन आएगा। तो पहले एक एक करके हम रखते हैं। तो यह रिंग है, तो जब रिंग रहेगा तो हमेशा एलिमेंट्री पार्ट हम जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लेते हैं। तो इसमें केवल आपका ये पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर पर ही आप एक एलिमेंट्री पार्ट ले लो, या एक एलिमेंट्री पार्ट ले लिया। अब जब इसका आपको टोटल डिस्क होता अंदर से तब हम एरिया में लेते, लेकिन यहाँ केवल पेरीमीटर है यानी सरकमफेरेंस है, तो सरकमफेरेंस पर ही हम लेंगे। तो हमने यह एक एलिमेंट्री पार्ट ले लिया, या इसको हमने P और इसको हमने Q, यह एलिमेंट्री पार्ट हो गया। अब जब सर्कुलर रहे तब तो उसका कोऑर्डिनेट हम सामान्यतः पोलर फॉर्म में लेते हैं, तो उससे कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाता है। तब जो ये सेंटर है उसको तुम पोल ले लो, और जो इसका डायमीटर है उसके इस पार्ट को इनिशियल लाइन ले लो, ये हमारा इनिशियल लाइन हो गया। तब हम क्या करेंगे कि इससे इसका कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट लो और फिर उसके बाद से Q का कोऑर्डिनेट। तो हमने क्या किया, यह एक लाइन को ऐसे ले लिया
ये हमारा सेंटर हो गया, उसको हमने पोल कंसीडर किया और इसको हमने ये इनिशियल लाइन कंसीडर कर लिया और यह ओपी यह इसका रेडियस हो गया। अब इसमें एलिमेंट्री पार्ट आपने पी क्यू लिया है, तो अब आप क्या कर लो कि पी का पोलर कोऑर्डिनेट यानी यह ए, क्योंकि इसका पोल से डिस्टेंस इसका रेडियस है, तो वो और जो यह एंगल है इसको सपोज कर लो थीटा, तो यह हमने थीटा इस पी का कोऑर्डिनेट ले लिया। अब आपको जो एलिमेंट्री पार्ट है क्यू, इस क्यू का भी आपको लेना पड़ेगा उसका कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट तो इस पोल से इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, तो ये जो लेंथ हुआ वो तो आपका ए ही होगा। तो रेडियस वेक्टर इसका ए है, रेडियस वेक्टर ए यह आ गया। अब इसमें ये पार्ट जो एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं वो हमारा स्मॉल क्वांटिटी लिया जाता है। तो जैसे देखो ए आपका थीटा है, यह थीटा है, तो इसको हम डेल थीटा ऐसा सपोज करेंगे। तो यानी इससे टोटल एंगल आपका आ गया थीटा प्लस डेल थीटा, तो आपका इसका कोऑर्डिनेट थीटा प्लस डेल थीटा ऐसा आ गया। तो पी क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया। अब देखो इसको करोगे कैसे, तो करने के लिए हमें करेंगे कि यह टोटल जो सरकमफेरेंस है उसका मास दिया गया है यह, तो इसका सरकमफेरेंस निकालो कि कितना हुआ, तो रेडियस ए है तो 2 पाई आर सरकमफेरेंस होता है, तो इसमें आर की जगह ए है, रेडियस ए है, तो 2 पाई ए इसका सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई ए, तो 2 पाई ए का मास m, इसलिए यूनिट का m/2 पाई ए। और तब आपको जो एलिमेंट्री पार्ट लिया हो उसका लेंथ निकालो, चूंकि यह टोटल लेंथ जो हुआ वो आपका पेरीमीटर हुआ, लेकिन एलिमेंट्री पार्ट तो आपका केवल पी क्यू ही है और पी क्यू स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो आपका जो ये सर्कुलर आर्क है जो आपने सरकमफेरेंस लिया उसी के 2 पॉइंट के बीच का ये आर्क है। तब आपको यह लेंथ पी क्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो पी क्यू को पी को ज्वाइन किया क्यू को, तो इसके बीच का एंगल है डेल थीटा। तो आपको पता है कि आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, तो आपका जो पी क्यू का लेंथ होगा वह ए डेल थीटा ऐसा हो जाएगा। क्योंकि आर्क की वैल्यू हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हो कि जो आर्क होगा इस आर्क के द्वारा जो इंक्लूडेड एंगल है, अब जब यहां से हम टोटल आर्क लेंगे तब एंगल थीटा प्लस डेल थीटा होगा, लेकिन हमने एलिमेंट्री पार्ट केवल पी क्यू लिया है, इसलिए इसके बीच का एंगल वो केवल डेल थीटा है। तो इसलिए जो पी क्यू होगा वो हमारा आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू आर्क के द्वारा इंक्लूडेड एंगल सेंटर पे जो होता है वह, तो यह ए डेल थीटा इसका लेंथ हो गया पी क्यू का, आर्क पी क्यू का लेंथ हो गया ए डेल थीटा। तो 2 पाई ए लेंथ का मास m, इसलिए यूनिट का m/2 पाई है, इसलिए एलिमेंट्री पार्ट का मास तो इसका जो लेंथ है वो ये डेल थीटा, तो ए डेल थीटा इंटू m/2 पाई ए इसका मास हो जाएगा। अब इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो जो एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं उसको तब हम एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे, तो पी क्यू हमारा पार्टिकल हो गया। तब हमको निकालना है जो यह डायमीटर है इसके अबाउट, तब इस टोटल को एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर लेंथ लेंगे। परपेंडिकुलर लेंथ किस पे, कि यह आपका एक पार्टिकल हो गया पी पर, और इसका इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जिस लाइन के अबाउट निकालना होता है उस लाइन से उस पार्टिकल का परपेंडिकुलर लेंथ, तो ये पी से परपेंडिकुलर लेंथ डायमीटर के अबाउट निकालना है, तो हमारा पीएन हो गया। अब इस पीएन की वैल्यू हम निकालेंगे, तो पीएन की वैल्यू देखो, यह राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ओपीएन, और ओपी है ए उसका रेडियस है, और यह एंगल है थीटा, इसलिए जब यह लोगे तो यह ओ एन होगा ए कॉस थीटा,
और यह जो Pn हो गया वह a sin थीटा, ऐसा निकला है। तो इसका मास निकाले हैं अब Pn स्क्वायर, तो वो हमारा एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब उसको हमको क्या करना है कि हमको ये टोटल इस सर्कमफेरेंस का निकालना है। तब जो आपका यह डेल थीटा है, यह डेल थीटा, तो ये जो पी क्यू है, इस पी क्यू को जब पी पर लाओ तो पी पर लाओगे तो वो पी जो हो गया वो आपका यह लेंथ हो गया। तो यहाँ से एंगल ये डेल थीटा को थीटा इक्वल टू 0 पर लाओ, और यह जो ओ क्यू है इसको यहाँ से फिर यहाँ ला दो, तो यानी वो आपका 2 पाई, यानी यह जो पार्ट है पी क्यू, इसी पी क्यू को इसी को थीटा इक्वल टू 0 और इसको थीटा इक्वल टू 2 पाई तक लाओगे तो जो सिर्फ इतना आर्क था टोटल सर्कमफेरेंस आ जाए। तो ये इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगा वही हमारा इस सर्कुलर रिंग का इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो टोटल वर्क आपको बता दिया, अब इस चीज को लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन, तो जो दिया गया है उसको पहले हम लिख लेंगे। तो लेट O is the center of given circular ring and radius is a। अब ये जो हमारा सर्कुलर रिंग है उसका सेंटर को हमने नाम दे दिया O, और उसका जो रेडियस है उसको A क्वेश्चन में दिया ही गया है। अब हम क्या करते हैं कि O को पोल ले लेंगे और इसका डायमीटर को भी कंसीडर कर लो, तो AP इसका डायमीटर, लेट डायमीटर AB is taken as initial line and O is its pole। O को हमने पोल ले लिया और जो डायमीटर है उसी को हमने इनिशियल लाइन ले लिया, ये इनिशियल लाइन ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें एलिमेंट्री पार्ट लेंगे, तो हमेशा ही एलिमेंट्री पार्ट जो दिया है उसी के पार्ट को लेते हैं। तो हमको केवल यह सर्कमफेरेंस ही दिया है, इसलिए इसी का कोई पार्ट ले लो। तो कंसीडर एलिमेंट्री पार्ट of ring is arc PQ। जो आर्क PQ है वो हमने एलिमेंट्री पार्ट ले लिया। कोऑर्डिनेट, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P is equal to A theta and Q is equal to A theta plus del theta। इसका हमने पोलर कोऑर्डिनेट ले लिया। पोलर कोऑर्डिनेट के लिए हमको पोल और इनिशियल लाइन चाहिए, इसीलिए वो को हमने पोल लिया है और ये डायमीटर को हमने इनिशियल लाइन ले लिया, उसके रिस्पेक्ट में हमने इसका कोऑर्डिनेट ले लिया। अब जो दिया गया उसको हम लोगों ने कंसीडर किया। अब आपको चाहिए क्या कि PQ का मास निकालना। तो PQ का मास निकालने के लिए चूंकि यह टोटल सर्कुलर रिंग का जो लेंथ है वही इसका सर्कमफेरेंस कहलाएगा। तो वो हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रेडियस, ऐसा होता है। तो ये टोटल जो सर्कमफेरेंस हुआ वो तो 2 पाई ये हो गया। तो 2 पाई ये का एरिया हमारा यम है, तो हमको P
क्यू जो एलिमेंट्री पार्ट लिए हैं उसका भी लेंथ निकालना होगा, आर्क पी क्यू का लेंथ। तो आर्क पी क्यू का लेंथ पहले हम लें, तो लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू इज इक्वल टू ए डेल थीटा, क्योंकि आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू इंक्लूडेड एंगल एट द पोल या सेंटर, ऐसा हमारा आएगा। तो यहां से पी क्यू का लेंथ ये हो गया, और लेंथ ऑफ सर्कुलर रिंग, यही हमारा इसका सर्कमफेरेंस कहलाएगा, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रेडियस, तो रेडियस यहाँ ए है तो 2 पाई है, यानी दोनों का या टोटल जिसका मास दिया है यम उसका भी लेंथ ले लिया, जो उसका सर्कमफेरेंस हुआ, और जो एलिमेंट्री पार्ट लिया है जो हमारा आर्क है उसका भी हमने लेंथ ले लिया। तो यह टोटल सर्कुलर रिंग का मास हमारा m है और उसका जो लेंथ है वो हमारा 2 पाई है। तो अब हम क्या करेंगे कि मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, तो एलिमेंट्री पार्ट का मास निकालने के लिए देखो जो दिया है, यानी मास किसका दिया है, तो ये सर्कमफेरेंस का, तो सर्कमफेरेंस निकाल लिया तो हमारा आया वो ये निकाला गया है 2 पाई ए सर्कमफेरेंस हुआ। तो टोटल इसका लेंथ जो सर्कमफेरेंस हुआ उसका मास यम, तो यूनिट का निकालोगे तो हमारा यम बाई 2 पाई ए, और जब यूनिट से अधिक का निकालेंगे तो जो यूनिट का रहता है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यूनिट से अधिक है आपका ए डेल थीटा, तो अब आपका ए डेल थीटा इतने का निकालना है। तो इसमें यूनिट का जो मास आया यूनिट लेंथ का वो आपका m बाई 2 पाई ए ऐसा आ गया। अब ए से ये कैंसिल हो गया, यही वैल्यू m बाई 2 पाई और डेल थीटा ऐसा हो गया। तो ये हमने एलिमेंट्री पार्ट का मास निकाल लिया। अब जिसका मास निकाल लेते हैं उसको हम एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे, और टोटल ये सर्कमफेरेंस का जिस लाइन के अबाउट निकालना है उसी के अबाउट हम इस एलिमेंट्री पार्ट का निकालेंगे। तो ये एलिमेंट्री पार्ट का मास निकल आया है, और इसमें ए बी जो डायमीटर है उसके अबाउट निकालना है, तो इससे इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करेंगे तो हमारा पीएल हुआ। तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट अबाउट डायमीटर ए बी, जो डायमीटर ए बी है उसके अबाउट, तो मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट m बाई 2 पाई डेल थीटा, ये तो मास है एलिमेंट्री पार्ट का, और परपेंडिकुलर लेंथ पी एन स्क्वायर, वेयर पी एन इज परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ एलिमेंट्री पार्ट टू डायमीटर, डायमीटर से इसका जो परपेंडिकुलर लेंथ हुआ वो हमारा पी एन स्क्वायर हो गया। तो अब इसी की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे, तो दिस इज इक्वल टू, यानी यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आया आपका m बाई 2 पाई डेल थीटा, और पी एन
पी एन की वैल्यू निकालेंगे तो यह ए है, ये ओ एन निकालना होता तो ए कास थीटा और पी एन निकालना है तो ए साइन थीटा। तो यहाँ से ए साइन थीटा इसका स्क्वायर। अब एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला यार। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें टोटल सर्कुलर रिंग या सर्कमफेरेंस का निकालना है। तो जो यह पी क्यू है जिसमें ये डेल थीटा है, इसी को पी को ला दो बी पर और क्यू को ला दो आप फिर पी पर, तो हमारा ये टोटल आपका रिंग हो जाएगा। यानी यह जो डेल थीटा है जब यह पी बी पर आएगा तब यह थीटा 0 हो जाएगा और फिर ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ फिर आ जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा। तो अब इंटीग्रेट हमको करना होगा तो 0 से 2 पाई। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग about diameter is equal to 0 to 2 पाई। और जो आपका है ये हम रहने देंगे तो यह m बाई 2 पाई और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब डी थीटा हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो डी थीटा। अब यही इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे। अब इसी को हमको इंटीग्रेट कर लेना है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का वर्क ये आपको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सिंगल इंटीग्रेशन इसमें है, एरिया रहता है तब आपका डबल इंटीग्रेशन आता है। तो ये इंटीग्रेशन सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग करते हैं। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग about diameter इज इक्वल टू, अब जो कांस्टेंट है बाहर कर लो तो यम ए स्क्वायर बाई 2 पाई, यम ए स्क्वायर बाई 2 पाई ये कांस्टेंट हो गया। अब यह 0 to 2 पाई। अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा इसको हम चेंज करेंगे कास 2 थीटा में। तो जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहता है तब वो कास 2 थीटा आता है, लेकिन ये केवल साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 2। तो यह 1 माइनस कास 2 थीटा और बाई 2। अब देखिए इसी को जब चेंज करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारा ये आ जाएगा जो लाना है। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 को बाहर कर लो तो यह यम ए स्क्वायर बाई 4 पाई ये बाहर हो गया। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन तो हमारा डी थीटा है तो यह थीटा, और माइनस कास 2 थीटा का तो यह साइन 2 थीटा और बाई 2 ऐसा आ जाएगा। और इसका लिमिट 0 to 2 पाई ऐसा करेंगे तब यह एम ए स्क्वायर बाई 4 पाई, और इसको जब करोगे अपर लिमिट 2 पाई और माइनस लोअर लिमिट 0 तो यह 2 पाई, और साइन 4 पाई यानी साइन 2n पाई की वैल्यू वो भी 0 होता है, और साइन 0 ये भी 0, तो यानी आगे का वर्क आपका 0 हो जाएगा। तो यह लिमिट केवल 2 पाई ही बचेगा, 2 पाई यानी यह 2 पाई माइनस 0, अपर लिमिट 2 पाई और माइनस 0, तो ये 2 पाई दिया, और माइनस इसका लिमिट तो 4 पाई हो गया, थीटा को 2 पाई तो साइन 4 पाई ये भी हमको 0 देगा, और जब लोअर लिमिट तो साइन 0 वो भी 0, तो 0 माइनस 0 0 आ गया। यानी यहाँ से हमने देखा यह 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होकर 2 पाई देगा, तो 1/2 एम ए स्क्वायर यही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया।
अब एक क्वेश्चन और जब आप करेंगे तो देखो एक और आएगा, उसको हम अलग से नहीं बताएंगे, उसमें आप देखिए क्या करना है। इसी का जब कहेगा कि ये तो डायमीटर के अबाउट कहा है, लेकिन जब इसी को कहेगा कि सेंटर से पास करने वाला परपेंडिकुलर लाइन ऑफ द प्लेन, जिस प्लेन में है इसके अबाउट, तो आपको सब कुछ वही करना है। और जब इसके अबाउट निकालना हुआ तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो Pn आया, लेकिन जब इससे करोगे तो इसका परपेंडिकुलर लेंथ इसका रेडियस ही आ जाएगा। तो जो Pn स्क्वायर, जो ये साइन थीटा था, वहां सिर्फ a स्क्वायर आ जाएगा, मास वही रहेगा। ठीक है, ये तो उसी को थोड़े में उस चीज को हम कर देते हैं, नहीं तो फिर टोटल वर्क आपको करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग about a line passes through center O and perpendicular to its plane इज इक्वल टू, अब सीधे जो और किए हो सब कुछ और रहेगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा कि इसका जो मास आया था वो मास हमारा क्या निकला था, तो m/2π, यानी इसका जो मास अभी निकाले थे अब मिटाए हैं, लेकिन इसका मास जो था 2πm/2πa, ये यूनिट का था। 2πa का मास m, तो यूनिट का m/2π, और यह pq का था तो a डेल थीटा, यानी आपका यह a कैंसिल हो गया था, m/2π डेल थीटा, m/2π डेल थीटा। ये तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मास था। अब यहाँ रेडियस जब करोगे तो यह OP स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर लेंथ जो हुआ वह OP स्क्वायर होगा, और इंटीग्रेशन जो आएगा फिर आपका वही, क्योंकि ये टोटल सर्कुलर तो इससे तभी आएगा जब ये 0 से 2π तक होगा। अंतर सिर्फ एक ही आएगा कि इसमें Pn की जगह OP हो जाएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। m आपका वही रहेगा तो OP स्क्वायर, और यह 0 से 2π, तो यानी यह वैल्यू हमारा m/2π बाहर 0 से 2π, और OP आपका जो इसका रेडियस